बैग खुलता है। मैंने कहा मेरा फोन गया। और ये दोनों लड़के, मुझे नहीं पता ये कहाँ से फॉलो करते, मेरी पूरी आईडी थी। इतने लोगों तक मेरी ये वीडियो जा रही है, प्लीज प्लीज प्लीज। इतने चोर भरे पड़े हैं ना, अभी भी वो मिल जाए ना तो उसको लपड़ लपड़ में मारूंगी। दिल्ली बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से बताऊं कि क्या हुआ है एक्चुअली मेरे साथ। माय नेम इज श्यामली पांडे एंड मैं रहती हूँ दिल्ली में। और मेरा ओरिजिनल घर जो है गोरखपुर में है। और मैं दिल्ली में इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, नेल आर्टिस्ट हूँ। तो मैं इसी काम के चक्कर में मैं दिल्ली में रहती हूँ। अभी मैं नेल्स का मेरा अभी कोर्स चल ही रहा है। नेल्स के प्रोडक्ट के लिए ही मैं निकली थी सदर बाजार। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। आज लिटरली अंदर से थोड़ी थोड़ी वाइब आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़, कुछ अजीब सी। जब कुछ होने वाला रहता है आपके साथ, कुछ बुरा होने वाला रहता है, तो पहले आपको थोड़ा सा अजीब अजीब लगता है ना। था मेरा मन कर रहा था जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, मैं सोच रही थी, लेकिन मैं गई, पता नहीं क्यों गई। आज है 22 तारीख और मैं गई थी फ्राइडे 19 तारीख को। तो ये एक शॉप है, यहाँ पे मैं पिक्चर अपलोड कर देती हूँ कि सारा नेल्स का प्रोडक्ट मिल जाता। तो मैं सोची कि मैं जाती हूँ और मैं यहीं जाऊंगी और फिर प्रोडक्ट लूंगी नेल्स का और आ जाऊंगी घर। तो मैं वहां गई, लेकिन मुझे पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया। मैं उसके ठीक सामने में एक गली है, मटके वाली गली, जो कि बहुत फेमस गली है सदर बाजार की। तो मैं सोची उसमें भी बहुत सारे नेल्स के प्रोडक्ट वगैरह मिलते हैं, जो आप लेना चाहो उस गली में मिलती है। तो मैं उस गली में घुसी और जाते जाते अंदर अंदर तक गई 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 गई। बहुत सारे शॉप पे मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने पूछा कि ये प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट मुझे लेना था। और मैं पूरे रास्ते, मेरा पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो 10 सेकेंड के लिए क्या मेरे दिमाग में आया था। मेरे पास बैग था। कभी भी मैं भीड़ भाड़ में जाती हूँ तो बैग पीछे नहीं रखती हूँ, बैग आगे रखती हूँ, मेरा सामान सेफ है। और मैं उस गली से वापस आ रही थी, उस गली से वापस आ रही थी जैसे, तो मैं जिस फोन में अभी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी फोन से मैं ना मैं मेरे फ्रेंड से बोल रही हूँ कि तुम मेरा वीडियो रिकॉर्ड करो। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था पीछे से और मैं आगे चल रही हूँ और एक कीरिंग की शॉप आती है। फिर मेरा फ्रेंड रुकता है खरीदने के लिए कीरिंग। और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है, जैसे 2 सेकंड के लिए मैं वीडियो लगा दूंगी जितनी भी मेरी क्लिप है, मैं आगे जाके रुकती हूँ और उसी 10 सेकंड में मेरा दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं बैग आगे से पीछे कर लेती हूँ। और जैसे ही पीछे किया, क्या होता, मेरा बैग खुलता है और मैं कॉन्शियस माइंड में थी। मैंने कहा मेरा फोन गया और मेरे बैग में 2 फोन थी। एक ये वाली फोन थी और एक ये वाली फोन थी। ये वाली फोन नीचे थी और ये वाली फोन जो थी ऊपर थी। बैग खोला और ये दोनों लड़के, मुझे नहीं पता ये कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में लकली रिकॉर्ड हो गया था कि यही दोनों में से कोई एक, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई एक ही जो है। लगे तो दोनों थे, दोनों एक ही मिली भगत थे। जैसे निकाला मैंने, मेरा फोन गया और इतने में ही मेरे फ्रेंड दौड़ता उसको पकड़ने के लिए। वो भीड़ में उनकी भागने की आदत है, बहुत तेज भाग जाते हैं, हमारी तो आदत है नहीं। भाग गया, मैं तो शॉक रह गई। उसमें मेरी पूरी आईडी थी। एक चैनल ब्लॉग का था, एक मेरा मेकअप का था, और दोनों चैनल पे आई एम टेलिंग यू ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही थी, रीच जा रही थी। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे मेल्स में फॉलोवर थे, लेकिन फॉलोवर 1-2 ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। लेकिन मुझे
अच्छा लग रहा था मैं, और बहुत सारा उसमें मेरा कंटेंट था, बहुत सारा कंटेंट था, बहुत सारी मेकअप का वीडियो शूट कर करके मैंने इस फोन में रखा हुआ था। और पता नहीं क्यों मैं ये फोन लेके बाहर नहीं जाती हूँ, उस दिन पता नहीं क्यों लेके गई हूँ, लेकिन इसमें कुछ नेल्स प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट मैंने लिए थे जो कि लेना था वहां से, तो वही दिखा से गायब हुआ। मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि इतना महंगा फोन है गायब हो गया, मेरे दिमाग में बस यही आ रहा कि मेरा कंटेंट है, मेरा फोटोज है, बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारा कंटेंट है, आईडी है। मेन बात, काफी लोग वहां थे, कह रहे क्या हुआ, तो हमने बताया कि क्या हुआ, तो कहते कि यही पास में पुलिस स्टेशन है, वहां पे चले जाओ। तो 5 मिनट के अंदर ही मैं बूथ है मार्केट में, वहां पे मैं गई, और जैसे गई वहां पे थे कांस्टेबल वगैरह, तो उनसे बोला कि सर मेरा फोन गायब हो गया है, और हमारे पास वीडियो है। मैं हमने बाकायदा उनको वीडियो ओपन करा और दिखाया कि देखो हम ब्लॉग शूट करते हैं और इस फोन से शूट कर रहे थे। वीडियो जैसे दिखाया उन्होंने देखा और बोला कि ये दोनों ही चोर है, ये दोनों लड़के चोर हैं, इनको हमने 5-6 बार बहुत ज्यादा पीटा है, इसी चक्कर में ये बहुत चोरी करते थे। मैंने बोला सर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट आईडी है इसमें, तो वो बोलते कि आपका फोन मिल जाएगा, 99% गारंटी आपका फोन मिल जाएगा, लेकिन डाटा का हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, डाटा वगैरह मिलेगा कि नहीं। उन्होंने भी अपना कोशिश स्टार्ट कर दिया और मेरा तो हालत खराब हो रहा था। जब तुम परेशान रहो ना, तो तुम्हारी हेल्प कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी हेल्प सिर्फ तुम कर सकते हो। 354 की ये वीडियो है, और 355 में आई थिंक फोन गायब हो गई, और मैं 4 बजे पहुंची पुलिस बूथ पे, वहां पे बताया उनको। और फोटोज जब हम चेक कर रहे थे ना, तो हमें मिला नहीं फोटोज, वरना तुरंत वो पकड़ा जाता। उतने टाइम पीरियड की 10 मिनट की कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, क्योंकि लाइट थी ही नहीं। तो उनके जो कैमरा लगे हुए थे, पुलिस वालों ने जो कैमरा मार्केट में लगवाया है, उसमें कोई वीडियोस नहीं आया था। जो भी EMI नंबर होता है फोन का, मैंने वो दिया। तब तक वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे इन द सेंस कि उस एरिया में, और उस एरिया में भाई जो भी सदर बाजार जा रहा है, सुन लो, इन दोनों चोर को याद कर लो, नोटिस करते रहना कि आसपास अगर आते हैं तो प्लीज बी सेफ। और सदर बाजार में तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत सेफली जाएं। मतलब दिल्ली तो नहीं ही है सेफ, कहीं भी दिल्ली सेफ नहीं है, बट सदर बाजार जहाँ भीड़ भाड़ वाली एरिया है, दिन हो रात हो एक बराबर है भाई। चोरी होना है तो दिन होगा या रात होगा, दोपहर शाम कभी भी चोरी हो सकती है। पुलिस वाले ने जैसे बोला कि डाटा वगैरह को कोई, मुझे था कि कब जल्दी मिले, और तब तक मैं सोची कि यार सब हो गया है, ये कह रहा है पुलिस वाला कि मिल जाएगा फोन, टेंशन ना लो। और देखते हैं, टाइम भी लग सकता है, किसी का 6 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, मिलता भी नहीं है। हमने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, लॉस्ट रिपोर्ट, स्टोलन रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, बस उसके बाद पे ट्रस्ट करके आ रहे थे घर। तो रास्ते में याद आया, ये कजन सिस्टर है जो कि लॉयर है, तो मैंने उसको रास्ते में वापस आते टाइम कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो उसने सारी बात को समझा और बोला कि तुम वापस जाओ और वहां पे लॉस्ट रिपोर्ट लिखवाओ। शाम के 7:30 हो रहे थे जब हम वापस आ रहे थे। वो पुलिस से भी बात करी, तो पुलिस से जैसे बात करी तो उसने कहा, मेरे सिस्टर ने, कि मैं उससे बात करी हूँ दी, और मुझे लग नहीं रहा है कि वो रिपोर्ट लिखने के, FIR लिखने के मूड में है, तो तुम जाओ वहां पे रिपोर्ट लिखवाओ। तो मैं फिर भागे भागे गई, पहले फिर से पुलिस बूथ में गई, वहां पे दूसरे पुलिस आ गए थे, मतलब जो जिनसे मैं हमारी बात हुई थी वो हट गए सारी, उनकी शायद उनकी ड्यूटी ऑफ हो गई थी या जो भी हो। तो दो दो और थे, तो उनसे हमने बोला, तो वो बोलते हैं, हमने बोला कि कितने मिलियन फॉलोवर थे। मैंने बोला अभी तो स्टार्ट किया था, मिलियन में तो नहीं थे। तो कह रहा है कि लाइफ चली गई तुम्हारी। हम कहे अरे भाई लाइफ नहीं चली गई, लेकिन मैंने मेहनत करी थी, 6 महीने जो भी लगे थे, मेरी रीच आ रही थी, मुझे पता है कि मैंने मेहनत करी थी यार। एक भी फॉलोवर है और चला जाता है, आपने मेहनत करी हो तो हर्ट होता है, मुझे हर्ट हो रहा। उसने बोला हमारे लिए तो रोज का काम है। मैंने भी बोला सर आप
के लिए रोज का काम। अगर कोई 1 रुपए का भी फोन खरीदता है इंसान, उसमें उसका डाटा है, फोन है, मेरे लिए जितना, अगर मेरा 70,000 का फोन है, तो जितना मेरा 70,000 का फोन है गुम हुआ, मुझे हर्ट हुआ, मेरा डाटा वगैरह सब कुछ था, जो 10,000 का खरीदा होगा उसके लिए 10,000 वो 70,000 के बराबर है, क्योंकि उसने भी मेहनत करी है यार। अगर 5,000 का भी फोन हो तो उसने भी मेहनत करी है, फोन में पैसे दिए हैं उसके बिना, ऐसे फ्री में तो फोन लेके आएगा नहीं। क्या 70,000, क्या 10,000, अगर इम्पोर्टेंट है, हमने पैसे लगाए हैं, मेहनत करी है, तो इम्पोर्टेंट तो है, दुख होगा तो होगा। तो फिर वहां से बात नहीं बनी। अब मैं क्या करूं, मुझे लग रहा था मेरा काम होगा ही नहीं, मेरा फोन नहीं मिलेगा। अब मैं सोच रही थी कि मेरा फोन जल्दी से जल्दी मिलता तो मेरी आईडी नहीं जाती। बट मुझे भाई साहब, जो चोर का दिमाग होता है ना, मुझे लगता है चोर का ही दिमाग सबसे तेज दिमाग होता है। मेन सदर बाजार थाने में मैं गई और वहां पे बात करी। वहां पे थे साई वगैरह थे 2-3, उनसे बात करी। उन्होंने बोला कि ठीक है रिपोर्ट, उन्होंने सब कुछ पूछा कि क्या था, हमको भी वीडियो दिखाया कि सर देखो इन्हीं दोनों में से है। तो वो कह रहे हैं कि आपको कैसे पता, यही हम कह, आप ही के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला कि ये दोनों चोर है, मैंने उनको पीटा है। तो उसने बोला कि सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया, आप सिर्फ ऑनलाइन करो। तो हम ऑनलाइन ट्राई कर रहे थे और मैंने उसको एप्लीकेशन भी लिखा, एसएचओ को एप्लीकेशन लिखा कि यहाँ से मैं आई थी, इस वाले गली में मेरा फोन, और उसने लिखवाया कि ये मत लिखना कि तुम्हें तो कंफर्म नहीं है कि यही दोनों ले गए, लेकिन कंफर्म तो था कि यही दोनों में से ले गए, क्योंकि यही दोनों चोर हैं, और भी चोर इनकी तरह घूम रहे हैं मार्केट में। बट ठीक है, मैंने एप्लीकेशन लिखा कि समवन हैज स्टोलन माय फोन, फलाना ढिमकाना जो भी होता है। लकली क्या होता है कि जो रिपोर्ट है ऑनलाइन हो जाती है। लॉस्ट रिपोर्ट हमने ऑनलाइन कर दिया और रात के 10:30 बजे मैं घर आई हूँ। जैसे ही सुबह, मतलब 20 तारीख 19 को फोन गायब होता है मेरा 3:55 पे शाम में, और 20 तारीख को मुझे 9:10 पे कॉल आता है सत्यवीर का, जो कांस्टेबल था। तहत मैम गुड मॉर्निंग विथ बैड न्यूज। हम कहे क्या बैड न्यूज है, फोन तो मिल गया है लेकिन डाटा चला गया। हम कहे व्हाट द फक। जो जो दोनों, मेरा मेकअप वाला और मेरा ब्लॉगिंग वाला चैनल था, दोनों का मैंने रिकवरी नंबर नहीं डाल, मुझे ईमेल याद ही नहीं आ रहा था यार। सच तो ये है कि मुझे ईमेल का पासवर्ड कुछ नहीं आ रहा। बाई लक मुझे ईमेल याद भी आ गया, लेकिन पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा था, और उसका कहीं बैकअप भी नहीं लिया था मैंने, इसलिए मुझे और दुख हो रहा था कि यार मैंने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं। तो फोन मतलब फोन तो मुझे 24 घंटा भी नहीं हुआ था, मिल गया। इसलिए मुझे फोन मिल गया, थैंक टू सत्यवीर। उनको तो रात के 2:30 बजे फोन मिल गए थे, 2:30 बजे फोन मिल गया था। तो रात में तो हमें बुलाते नहीं, तो सुबह 9 बजे कॉल किया, उन्होंने बुलाया, फोन दिया। और चोर ने क्या किया था, तुरंत भाई साहब किस स्पीड में वो फोन को सेल किया होगा सोच भी नहीं सकते हो। मतलब 3:54 पे फोन गायब होता है, 55 पे जो भी गायब होता है, और रात के 2:30 बजे फोन पकड़ा जाता है। आई थिंक 8-9 घंटे हुए हैं, उसके बीच में फोन को 3-4 जगह सेल हो, चोर ने किसी और को बेचा, और उसने पूरा लॉक फोन फॉर्मेट करा, उसने किसी और को बेचा। जो भी है, इतना प्रोसेस होने के बाद मतलब फोन तो मिल गया। मैं 3 दिन से ट्राई कर रही थी कि मुझे मेरी आईडी मिल जाए, बट मिल नहीं रही है, मिलेगी भी नहीं। बहुत सारी कोशिश करी कि इधर उधर जाके पैसे वगैरह देके डाटा रिकवर करवाऊं, बट इम्पॉसिबल है, नहीं रिकवर हो पा रहा है। तो इसलिए मैं नई आईडी बना रही हूँ। जो व्यूवर्स मेरे वहां पे देख रहे थे, अगर ये वीडियो आपके सामने जा रही होगी तो प्लीज इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, या और मैं कहूंगी जितने लोगों तक मेरी ये वीडियो जा रही है, प्लीज 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 बी अवेयर। मेरा फोन मिल गया, जो भी सुन रहा कह रहा तुम लकी हो यार, तुम्हारा मिल गया। और ये जो
सदर बाजार है, चांदनी चौक है, जितना भी ऐसी जगह है यहाँ तो और अवेयर रहो भाई। इतने चोर भरे पड़े हैं ना, इतने चोर भरे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा। मैं तो सोची थी कि मैं जाऊंगी डेली सदर बाजार और उसी गली में जाऊंगी, किसी ना किसी दिन तो मिलेगा, जैसे मिलेगा मैं ना उसको इतना कूटूंगी ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है लिटरली। अभी भी वो मिल जाए ना तो उसको लपड़ लपड़ में मारूंगी। चोरों का एक ग्रुप है, दिन हो रात हो, इट इज नॉट अ सेफ प्लेस। जब मैं बूस्ट पे गई थी तो रिपोर्ट के लिए कि मेरा फोन गायब, उतने आई थिंक 10 मिनट के अंदर में 4-5 लोग आए थे जिनका फोन गायब हो गया। मतलब इतने स्पीड से चोर है भाई। ओके बाय।